बात करते हैं उसी विषय की जिसे लेकर पूरे देश में अब भी चर्चाएं गर्म है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनटीए की खामियों की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए सवालों के कटघरे में है। एनटीए को भंग करने की मांग उठ रही है। छात्रों का गुस्सा तब और बढ़ गया है जब सीयूईटी यानी कि यूजी परीक्षा के आंसर की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। और इन सब के बीच जेएनयू की राह भी एनटीए से जुदा होती दिखाई दे रही है। यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एनटीए से अलग पीएचडी में एडमिशन को लेकर इन हाउस परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है और इसके संकेत जेएनयू टीचर एसोसिएशन ने दे दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों है और क्या गड़बड़ियों के आरोप के बाद एनटीए को भंग कर दिया जाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या होगी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जेएनयू टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष मौसमी बसु ने एनटीए को लेकर क्या कहा, सुनिए। एनटीए पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब भी परीक्षा वो लेता है तो वो कंप्रोमाइज़ करा लिया जाता है या कोई पेपर लीक करा दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि उन कॉलेजों या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हो जो एनटीए करवाता है। जेएनयू ने सबसे पहले शुरुआत किया है। उन्होंने कहा है कि हम अब एनटीए के माध्यम से कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएंगे या अपने छात्रों का नामांकन जेएनयू में नहीं करवाएंगे। ऐसे में हमने बात करना सोचा कि जेएनयू के जो संघ हैं टीचर्स के, उनके प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ में मौसमी बसु जी। मैम, क्या प्लान है आप लोगों का, किस तरीके से आप लोग चेंज ला रहे हैं? ये 3 तारीख जुलाई का वाइस चांसलर का डीन्स के साथ एक मीटिंग हुआ जहां उन्होंने तय किया कि 25-26 का जब एडमिशन होगा पीएचडी, तो वो पीएचडी एडमिशन्स जेएनयू खुद करवाएगी। तो ये एक बहुत पुरानी मांग थी जनुटा की कि हमारे एक पूरा इतिहास रहा है कि हम ऑल इंडिया एग्ज़ाम करवाते आए हैं और करीब 3-4 साल से ये एनटीए ये एक एजेंसी हमारे मिर्ज आ गई है और जिस तरह का घोटाला हो रहा है उस तरह का मतलब हम सोचते हैं तो अजीब लगता है कि पूरा एकेडमिक कैलेंडर बर्बाद होके रह गया है। और सिर्फ जेएनयू का नहीं बट और सारे यूनिवर्सिटीज़ का, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का कैलेंडर अफेक्टेड है। आप नोट करिएगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में चल रहा है सब कुछ जैसे पहले चल रहा था कोविड के बाद, उनका तो पूरा सेमेस्टर जैसे है। तो इस कारण हमने ये सोचा कि जब वाइस चांसलर जी ने एक पीएचडी ग्रुप के एग्ज़ाम को मान लिया है कि वो जेएनयू ही करवाएगी, तो हमारी मांग है कि क्यों नहीं हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स भी एनटीए से निकल के हम खुद अपने पास अपने से करें। एनटीए जिसको लेना देना नहीं, वो हर तरह का एडमिशन, किसी को नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट करवाना है तब भी एनटीए, नीट करवाना है एनटीए, तो इतनी सारी चीज़ें एनटीए कर रहा था और उनका अपना स्टाफ ही नहीं था। तो आई डोंट थिंक कि ये हायर एजुकेशन को इस तरह से हम गिरवी रख सकते हैं एनटीए। अब कई जगह से इस तरह की आवाज़ आ रही है। करीब करीब जो जानकारी है 17 एग्ज़ाम एनटीए कराता है और जेएनयू से संकेत निकल कर आ रहा है कि पीएचडी के सिलेक्शन के लिए एनटीए जो एग्ज़ाम कराता है अब जेएनयू उससे अलग विचार कर रहा है। क्या आने वाले समय में एनटीए जो 17 एग्ज़ाम्स कराता है अलग अलग जगह से इस तरह की मांग निकल कर आने लगेगी? इसे लेकर हमने कई सारे सवाल लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था, नीट यूजी पेपर लीक, फिर सीयूईटी यूजी परीक्षा के आंसर की गड़बड़ी, क्या एनटीए को भंग किया जाना चाहिए? 66% लोग यानी कि 66% लोगों ने कहा हाँ, 30% लोगों ने कहा ना और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। पद्मश्री डॉक्टर संजय बगई हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के। सरबजीत सिंह हैं, शिक्षाविद,
के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पद्मश्री डॉक्टर संजय बगई साहब से। बगई साहब, परीक्षा, एक परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, लगातार इस तरह के एग्जाम से ये आवाज़ निकल कर आ रही है कि ये नीट क्लीन नहीं है, इसलिए अब इस पर भरोसा नहीं है। करीब 17 ऐसे एग्ज़ाम एनटीए कराता है और एक संकेत तो नीट को लेकर आ ही रहा है। अब तो जेएनयू की तरफ से भी संकेत निकल कर आने लगा है कि साहब पीएचडी के लेकर एग्ज़ाम हम नहीं कराएंगे। क्या मानते हैं, सरकार को विचार करना चाहिए एनटीए को लेकर? गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे दर्शकों को और ऑल द पैनलिस्ट। जैसे पिछले 15-20 साल में एजुकेशनल सिस्टम वर्ल्ड वाइड इवॉल्व हुई है, हमें उसी तरह के चेंजेस हमारे खाली फोकस जो मेडिकल एग्जाम पर है, 4 या 5 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि जो एनटीए की जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड रोल आउट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है कि जो हमारा सिलेबस है, क्लास 12 सिलेबस एंड जो नीट एग्जाम का सिलेबस, ये कम्प्लीटली आउटडेटेड एंड इररेलेवेंट है। हम बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कंप्लीट सिस्टम है ये कोचिंग सेंटर्स का माफिया रन है। ये कोचिंग सेंटर्स लार्जली अनरेगुलेटेड है। जब तक हम ये कोचिंग क्लासेस का महत्व कम नहीं करेंगे और हमारा आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। हमने तो इस प्रेजेंट सिस्टम में क्लास 11 एंड 12 दैट इज जो स्कूल है, हाई स्कूल है, उसको कंप्लीटली इरेलेवेंट कर दिया है। बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है क्लास 11 एंड 12 में। सारे बच्चों का ये खाली इंटरेस्ट है, फोकस है कि कोचिंग क्लासेस जाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मगअप करें, याद करें और वहां जाके आंसर करें, हुक और बाय क्रुक करके इस एग्जाम को पास कर लें। जी, हम रोबोट क्रिएट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स क्रिएट नहीं कर रहे, तो हमें इस पर ध्यान देना है। लास्ट 2 पॉइंट है कि हमें पूरे मेडिकल सिस्टम में कैपिटेशन को भंग करना है। कैपिटेशन इज अ कर्स एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशंस का कोई रोल नहीं है किसी भी लेवल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी एरिया। जी, लेकिन ये तो बड़ा विषय उठा दिया क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के चलते इस विषय को छेड़ना ही नहीं चाहती। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल हमने पूछा लोगों से। वो सवाल था कि यूजी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद जेएनयू पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम खुद कराने पर विचार कर रहा है, इससे क्या होगा? 17% लोगों ने कहा पेपर लीक का खतरा नहीं होगा, 26% लोगों ने कहा परीक्षा में पारदर्शिता आएगी, 38% लोगों ने कहा समय पर एडमिशन हो पाएंगे और 19% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सरबजीत, शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप सरबजीत? सर देखिए, अगर नमस्ते एवरीवन जी, अगर मैं बात करूं नीट के थ्रू, तो जितने भी पेपर्स अभी हो रहे हैं, अभी तो चलिए एनटीए के थ्रू जो नीट एग्ज़ाम हुआ वो सबके जहन में आ गया क्योंकि उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ और खामियां सामने आई। पटना में पेपर लीक का मामला सामने में आया। बट अगर आप जेई के पेपर को और जेई के रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे भी आपको कमियां दिखेंगी। भले वो कमियां बहुत कम थी तो शायद उस लेवल पे सामने नहीं आ पाया। तो ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि अगर हम एनटीए से हटा देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर एक एग्ज़ाम में ये कमियां सामने आ रही हैं, तो मेरे हिसाब से एनटीए से तो ये पेपर्स हटा देने चाहिए। संजीव सर की एक बात पे आता हूँ मैं वो कम्प्लीटली अब आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि मैथ्स में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में लॉग उन्होंने कभी नहीं करवाया है और क्लास 11th में आकर के एकदम से जब बच्चों के सामने आता है तो बच्चा उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, चीज़ें इनिशियली उसको समझ में नहीं आती है, तो फिर आगे के टॉपिक पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। और उन्होंने फिर बात करी कोचिंग पैरेलल सिस्टम की कि कोचिंग सिस्टम हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हम ये समझना ज़रूरी है कि कोचिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों आज के डेट में बच्चे कोचिंग सिस्टम में जा रहे हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, क्लास 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके सिलेबस को देखें तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई द रीज़न कि अगर आप देखेंगे कोचिंग सिस्टम में टीचर्स आईआईटी से पास आउट होने के बाद भी आ रहे हैं, बट हमारे पास स्कूलिंग सिस्टम में नहीं जा रहे।
तो अगर हम स्कूलिंग सिस्टम को दोनों लेवल पर दुरुस्त करते हैं कि अगर हम अपने सिलेबस में भी चेंजेस लाते हैं और हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग उस लेवल पे करते हैं, मतलब आपका ये कहना है कि कमी कहीं और है, और अगर बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो उनकी मजबूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें अचानक उनके सामने आ जाती है। एक और सवाल सर्वे का हमने पूछा और वो सवाल था कि क्या जेएनयू की तरह देश की बाकी यूनिवर्सिटी को भी एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराने चाहिए? 74% लोग यानी कि 74% लोगों ने कहा हाँ, 23% लोगों ने कहा ना, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। शर्मा जी, एक तो गलती हुई, उसके बाद फिर सरकार की तरफ से गलती को छुपाने की कोशिश की, और अब सरकार ने जो गलती को छुपाने की कोशिश की, अब सरकार अपनी उसी गलती को छुपाने के लिए अब एक अड़ियल रवैया अपना रही है। वो तमाम तथ्य देने की कोशिश कर रही है कि नहीं साहब ये सही था, वो गलत था, केवल दो छोटी जगह, जो दो छोटी से सेंटर्स, एक गुजरात का सेंटर, एक बिहार का सेंटर, वहां पर गलती हुई। अगर इस गलती को पहले ही मानकर तत्काल अगर एग्जाम करा लिया था तो शायद आज देश में इस तरह की बहस नहीं होती। ये तो बहुत अच्छा हुआ, शायद बीजेपी से सरकार की जो गलती से, जो सरकार की गलतियों से जो उन्होंने नहीं स्वीकार किया का फायदा कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इसके सामने, इसका हल नहीं होता। देखिए, जब जिस तरह से क्या विश्वास है, जो एग्जाम हुआ था वो क्या सही था, क्या उसमें भी क्या धांधली नहीं हुई थी। कहते थे चोरी करना पाप नहीं है, पकड़ाना पाप है। तो आज यदि पकड़े नहीं जाते तो ये बात तो ये रहती अंदर। आज देखिए, आज का नहीं है, 2014 का सवाल नहीं है, भी सरकार रही और चाहे कांग्रेस की, सपा की और चाहे हर सरकार में पेपर लीक हुआ है, और ये समस्या हमारे देश को जो है जड़ से खा रही है। और आज ये जो बड़ा सवाल जो खड़ा हुई है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये अकेले एनटीए नहीं, नीट नहीं, बल्कि देश के कई जगह से कई तरह की परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं और परीक्षा में इस तरह की कमियां भी देखी जा रही है। बहुत सारी जगह मुन्ना भाई जैसे संकेत भी निकल कर आते हैं। एक और सवाल जो सर्वे में हमने पूछा, वो सवाल था कि CUET यूजी परीक्षा के नतीजे नहीं आने से जेएनयू में अभी तक यूजी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसका नुकसान क्या होगा? 36% लोगों ने कहा सेशन लेट शुरू होगा, 60% लोगों ने कहा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी, 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इसके साथ साथ एक और सवाल होगा, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पद्मश्री डॉक्टर संजय बगई हमारे साथ मौजूद हैं। बगई साहब, जैसे कि जेएनयू ने संकेत दे दिए कि एनटीए डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उनके पास खुद का अपना स्टाफ नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं, उंगलियों पर गिनने वाले चंद स्टाफ हैं, बाकी उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज को रख रखा है, उनके कर्मचारियों को रखा गया है। मैं भारत सरकार के एक पूर्व सचिव, शिक्षा सचिव को सुन रहा था, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम में आप इस तरह की कमियों को नहीं देखेंगे, इस तरह के फर्जीवाड़े को नहीं देखेंगे, उनके पेपर लीक को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होते हैं। एनटीए एग्ज़ाम तो करा रहा है, लेकिन प्राइवेट लोगों के भरोसे करा रहा है, क्योंकि उसके पास अपना स्टाफ नहीं है, अपनी बिल्डिंग नहीं है। तो जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तब जबकि आप बच्चों से सैकड़ों कई सौ करोड़ रुपए फीस के तौर पर ले रहे हैं, एग्जाम फीस के तौर पर ले रहे हैं, क्या मानते हैं? मेरा ये कहना है कि ये पूरा सिस्टम ओवरऑल की जरूरत है। सिलेबस से लेके, कंडक्शन ऑफ एग्जाम से लेके, सर्विस से लेके, जो सेंट्रलाइज कंट्रोल रखा है एक सेंटर, एक एजेंसी ने, मेरा ख्याल इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। हमें ग्रेटर लिबर्टी सब सेंटर्स को देने की जरूरत है। अगर एक सेंट्रल एजेंसी अपना काम को सब कॉन्ट्रैक्ट या सब लीज कर रही है, उसमें चूक हो सकती है, उसमें गैप्स होंगे। जब तक हम इसको पूरी स्ट्रीमलाइन नहीं करें, खाली मेडिसिन नहीं बट इंजीनियरिंग एंड अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उस पर सारों पर असर पड़ेगा। आज की टेक्नोलॉजी में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन सिस्टम है, वो बिल्कुल सरल है। उसके थ्रू हम सारे ये जो मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं
उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें पता है कि कहीं ना कहीं नीट एग्जाम में फॉर एग्जांपल इसमें कहीं ना कहीं क्रैक है, कहीं ना कहीं इस लीक है, ग्रेस मार्क्स का क्वेश्चन, बर्न क्वेश्चन पेपर्स मिलने का क्वेश्चन। ये बात नहीं है कि एक सेंटर में है या 2 सेंटर में। आज किसी भी स्टूडेंट को 2 घंटे पहले भी ये एग्जाम मिल जाए, व्हाट्सएप के थ्रू पूरी इंडिया को मिल जाएगा। हमने इसको कंट्रोल रखना है और कंट्रोल इस तरह से करना है, हमने अपने प्रोटोकॉल्स पहले सीधा करने हैं, हमने अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस सीधा करने हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये हो सकता है अगले 3-4 महीने में ये चेंजेस आने चाहिए। अगले 3-4 महीने में सर एक छोटा सा है, मुझे आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा, मैं प्रभावित हुआ और आपने बहुत सजेशन दिया। मनोज सर, मैं आप परमिशन दे तो मैं एक सवाल करूंगा सर से। हाँ, आप बोल दीजिए। संजय सर बहुत अच्छी, और अपने यहाँ संजीत भी बताए, लेकिन क्या नहीं लगता है कि ये कब तक ये हम परेशान हो गए? जैसे जिस तरह से तारीख पे तारीख से दुनिया जो है जुडिशियल सिस्टम पे जो सवाल उठाया करती थी, वो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं खाना जितने जो देखिए हमारे देश में बेरोजगारी तो है ही, और बहुत सारे पद जो है वो रिक्त है। आज भी हमारे देश में जितने पद रिक्त है उसको भर दिया जाए तो कम से कम बेरोजगारी का 10% जो है वो तो जो कमी है वो पूरा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पेपर हो रहा है, कब तक पाबंद? इस पे कुछ ऐसी कानून और ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। के शर्मा साहब, तो ये तो सरकार को तय करना है, क्योंकि हर जगह पद खाली हैं, पुलिस में पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, इसके साथ साथ जजों के पद खाली हैं, डॉक्टर्स के पद खाली हैं, इंजीनियर्स के पद खाली हैं। हर डिपार्टमेंट में चले जाइए, पद खाली हैं। सरकार के पास फंड नहीं है। जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी देने के लिए सरकार सोच रही है, समझ रही है, क्योंकि फ्रीबीज की घोषणा इतनी कर दी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा संकट होने जा रहा है।